मीनापुर नाम का एक गांव था जहां शंकर और रमन नाम के दो भाई रहते थे। दोनों भाई गरीब थे। गरीबी के कारण अक्सर वे आपस में लड़ते रहते थे। रमन, तुमने मेरी शर्ट क्यों पहन ली? मैं शर्ट पहनकर किसी से मिलने जा रहा था। मेरी शर्ट गंदी है, अगर तुम उसे धो दो तो मैं तुम्हें तुम्हारी शर्ट दे दूंगा। मैं तुम्हारी शर्ट क्यों धोऊं? तुम्हें अपनी शर्ट खुद धोनी चाहिए। मुझे मेरी शर्ट वापस करो। ये मेरे आराम करने का समय है, मैं अभी अपनी शर्ट नहीं धो सकता। शंकर रमन से शर्ट को छीनने लगा और शर्ट फट गई। शर्ट फटने के बाद दोनों भाई शांत होकर बैठ गए। कुछ देर बाद शंकर को भूख लगी। उसने किचन में जाकर कढ़ाई में खाना देखा तो कढ़ाई में कुछ भी नहीं था। रमन, क्या तुमने सारी खिचड़ी खा ली? हाँ, तुम घर से बाहर थे इसलिए मैंने तुम्हारे हिस्से की भी खिचड़ी खा ली। अब मुझे पूरे दिन भूखे रहना पड़ेगा, तो मैं क्या करूं? दोनों भाई फिर से आपस में लड़ने लगे। तभी उनके ताऊ वहां पर आए। रमन और शंकर, आज तुम दोनों फिर से लड़ रहे हो। ताऊ, रमन ने मेरे हिस्से का खाना खा लिया। ताऊ, मुझे भूख लगी थी तो मैं क्या करता? इस तरह लड़ने से कुछ नहीं होगा। तुम लोगों की असली समस्या तुम्हारी गरीबी है। अब तुम दोनों जवान हो चुके हो और काम करने के लायक हो। नदी पार जो रास्ता जाता है वहां जाओ। उस रास्ते पर आगे चलते जाना। तुम्हें जरूर कोई ना कोई काम मिल जाएगा। याद रखना, बिना मेहनत किए कम समय में अमीर बनने के सपने ना देखना। धैर्य और मेहनत के बल पर धनवान बनने का विश्वास रखना। दोनों भाई नदी पार करके पूरब की ओर जाने वाले रास्ते पर चल दिए। जैसे जैसे वे आगे बढ़ रहे थे जंगल बढ़ता जा रहा था, लेकिन उन्हें ना तो कोई बस्ती और ना ही कोई गांव दिखाई दे रहा था। दोनों भाई चलते चलते भूख प्यास से बेहाल होने लगे। शंकर, मुझे बहुत प्यास लग रही है, अगर पानी नहीं मिला तो मैं बेहोश हो जाऊंगा। तुम चिंता मत करो, मैं अभी पानी का इंतजाम करता हूँ। शंकर जंगल में पानी ढूंढने गया। उसे पानी तो नहीं मिला, लेकिन जंगल में एक साधु मिला। बाबा, मेरे भाई को बचा लो, वो प्यास से बेहोश होने वाला है। साधु ने अपने पीछे से एक कमंडल उठाया और शंकर को दे दिया। रमन और शंकर ने जब पानी पिया तब उनकी जान में जान आई। बाबा, हम दोनों धन की तलाश में निकले हैं, क्या आप हमें बता सकते हैं कि हमें धन कहाँ मिलेगा? साधु ने शंकर और रमन को एक एक जलता हुआ दिया देकर कहा, यहाँ से कुछ दूर जाने पर ये रास्ता दो भागों में बंट जाता है। तुम दोनों अलग अलग रास्ते पर जाना। जहाँ भी तुम्हारा दिया बुझ जाए वहाँ की मिट्टी खोदना। मिट्टी खोदने पर जो भी मिले उसी से संतुष्ट रहना। उस वस्तु को बेचकर या उसे पूंजी बनाकर तुम आगे पैसे कमा पाओगे। दोनों भाई साधु का दिया लेकर रास्ते पर आगे बढ़े। जैसा कि साधु ने बताया था, रास्ता आगे दो भागों में बंट गया। दोनों भाई अलग अलग रास्ते पर चले गए। शंकर का दिया कुछ दूर जाकर बुझ गया। उसने उस जगह की मिट्टी खोदी तो उसे 4 पीतल के घड़े मिले। ये पीतल के घड़े कम से कम 5,000 में बिक जाएंगे। उन 5,000 रुपए से मैं कुछ साड़ियाँ खरीदूंगा और फिर गांव-गांव जाकर साड़ियाँ बेचूंगा। इस तरह धीरे धीरे मैं बड़ा कपड़ा व्यापारी बन सकता हूँ। ताऊ ने भी यही कहा था कि धैर्य और मेहनत के बल पर अमीर बनने की कोशिश करना। उधर रमन जब रास्ते पर आगे बढ़ा तो कुछ दूर जाकर उसका दिया भी बुझ गया। उसने मिट्टी की खुदाई की तो उसे 4 तांबे के घड़े मिले। तांबे के घड़ों से क्या होगा, अगर ये चांदी के होते तब इन्हें बेचकर मैं आराम से 1-2 साल काट पाता। उस चालाक साधु ने कहा था कि जो मिले उसी से संतुष्ट रहना। मुझे लगता है जरूर आगे रास्ते में चांदी के घड़े भी होंगे। रमन ने साधु की बात न मानकर अपना दिया दोबारा जला लिया और फिर से आगे बढ़ा। इस बार जब उसका दिया बुझा तो उसने फिर से रास्ते की मिट्टी खोदी। वहां उसे चांदी के घड़े मिले। इन घड़ों को बेचकर मैं कम से कम 5 साल तो आराम से जिंदगी काट लूंगा।
लेकिन उसके आगे की जिंदगी का क्या? जरूर इस रास्ते पर आगे सोने के घड़े भी होंगे। रमन ने अपना दिया फिर से जला लिया और आगे बढ़ा। इस बार जब उसका दिया बुझा तो उसने फिर से रास्ते की मिट्टी खोदी। वहां उसे सोने के घड़े मिले। इन घड़ों को बेचकर मैं कम से कम 10 साल तो आराम से जिंदगी काट लूंगा, लेकिन उसके आगे की जिंदगी का क्या? जरूर इस रास्ते पर आगे हीरे के घड़े भी होंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले जरा मैं थोड़ा आराम कर लूं। पास में एक आम का पेड़ था। रमन ने खूब सारे आम तोड़कर खाए और फिर सो गया। उसे एक सपना आया जिसमें उसे वही साधु दिखाई दिया। मैंने तुमसे कहा था कि जो मिले उसी से संतुष्ट रहना और उसी को पूंजी बनाकर मेहनत से धन कमाना। तुम अपने लालच में आगे बढ़ते जा रहे हो, यह ठीक नहीं है। साधु का सपना देखकर रमन चौंक कर उठ गया। ये साधु तो मुझे सपने में भी डरा रहा है। अब मुझे सोना नहीं चाहिए। रमन ने साधु की चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया और फिर से दिया जलाकर रास्ते में आगे बढ़ा। दिया बुझा तो उसने मिट्टी खोदी, लेकिन इस बार उसे कुछ नहीं मिला और जंगल से एक शेर निकलकर आया। मैं तुम जैसे लालची लोगों को खाता हूँ जो बिना मेहनत के कम समय में अमीर बनकर आराम की जिंदगी बिताने के सपने देखते हैं और लालच में आगे बढ़ते हुए यहाँ तक आ जाते हैं। ऐसा कहकर शेर रमन के ऊपर झपटा और रमन को खींचकर अपने साथ ले गया। इस तरह आराम और कम समय में अमीर बनने के लालच में रमन ने अपनी जिंदगी गंवा दी। उधर शंकर कई साल कपड़े बेच बेचकर मेहनत करता रहा और एक दिन गांव का सबसे बड़ा कपड़ा व्यापारी बन गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें अमीर बनने का शॉर्टकट तरीका नहीं ढूंढना चाहिए। मेहनत और धैर्य रखकर धनवान बनने की कोशिश करनी चाहिए। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में गिरधारी नाम का एक लालची आदमी रहता था। वह शहर में जाकर चूड़ियां बेचने का काम करता था। इसी तरह एक दिन गिरधारी शहर से वापस लौट रहा था कि तभी जंगल में उसे एक चमकदार रोशनी दिखाई देती है। अरे, ये इतनी तेज रोशनी कहाँ से आ रही है? आज से पहले मैंने जंगल में इतना तेज प्रकाश कभी नहीं देखा। जाकर देखता हूँ आखिर बात क्या है। गिरधारी उस रोशनी की तरफ जाने लगता है। थोड़ी दूर चलने पर उसे अपने सामने एक पेड़ दिखाई देता है जिसके अंदर से वह रोशनी निकल रही थी। तभी उस पेड़ से आवाज आती है, मैं एक शैतानी पेड़ हूँ। मैं लालची और मतलबी लोगों की मदद करके उन्हें अमीर बनाता हूँ। यह सुनकर गिरधारी बहुत खुश होता है। अरे वाह, मैं तो एक बहुत ही लालची और मतलबी आदमी हूँ। इसका मतलब यह पेड़ मुझे भी अमीर बना देगा। हाँ, तुमने सही कहा। मैं तुम्हें अमीर बना दूंगा। कहो तुम्हें क्या चाहिए? यह सुनते ही गिरधारी कुछ सोचने लगता है। फिर थोड़ी देर के बाद कहता है, क्या तुम मुझे ढेर सारी सोने की चूड़ियां दे सकते हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं। इसमें कौन सी बड़ी बात है। मैं अभी तुम्हें सोने की चूड़ियां देता हूँ। पेड़ के इतना कहते ही उसके ऊपर ढेर सारी सोने की चमकदार चूड़ियां प्रकट होकर झूलने लगती है। यह देख गिरधारी खुशी से नाचने लगता है। लेकिन जैसे ही वह उन चूड़ियों को तोड़ने के लिए आगे बढ़ता है कि तभी जादुई पेड़ गिरधारी को रोक लेता है। जरा ठहरो बेटा। इन सोने की चूड़ियों को हासिल करने के लिए तुम्हें एक शर्त का पालन करना पड़ेगा। हाँ हाँ, कहो क्या शर्त है? मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। इन सोने की चूड़ियों को पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ठीक है, तुम्हें रोज एक इंसान को मारकर उसके खून से मेरी प्यास बुझानी होगी, क्योंकि इंसानों का खून पीना मुझे बहुत पसंद है। लेकिन अगर एक दिन भी ऐसा बीता कि जिस दिन तुम मेरे पास इंसान को लेकर नहीं आए, तो फिर मैं तुम्हें मारकर खा जाऊंगा। कहो तुम्हें सौदा मंजूर है कि नहीं? हाँ ठीक है, मुझे सौदा मंजूर है।
मैं रोज एक इंसान को मारकर उसका खून तुम्हें पिलाऊंगा। उसके बाद गिरधारी उस जादुई पेड़ पर चढ़कर वहां लगी सारी सोने की चूड़ियां तोड़कर अपने साथ ले जाता है। फिर अगले दिन आज मुझे किसी भी तरह एक आदमी को पकड़कर जादुई पेड़ के पास ले जाना होगा। तभी गिरधारी की नजर शहर से लौट रहे बिरजू पर पड़ती है। अरे वाह, आज मैं इस बिरजू को अपना शिकार बनाऊंगा। इतना कहकर गिरधारी बिरजू के पास पहुंच जाता है। क्या बात है बिरजू भैया, आजकल बड़ी मेहनत कर रहे हो। सुबह से शाम शहर में काम करने के लिए भटकते रहते हो, आखिर बात क्या है? अब क्या बताऊं भाई, अगले महीने मेरी बेटी की शादी होने वाली है। दिन रात मेहनत करके पैसे इकट्ठा कर रहा हूँ। क्या कहा, तुम्हारी बेटी की शादी है? अरे भाई, ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? मैं तुम्हारी बेटी की शादी में पैसे देकर तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। कहो कितने पैसे चाहिए तुम्हें? यह सुनकर बिरजू बहुत खुश होता है। क्या सच में गिरधारी, तुम मेरी मदद करोगे? हाँ हाँ बिरजू भैया, बेटी की शादी में मदद करने का मौका किस्मत वालों को मिलता है। देखो, मैं तुम्हें 5 लाख रुपए दिलवा सकता हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरे साथ शहर चलना होगा। वहाँ मेरा एक बहुत अमीर दोस्त रहता है, वह तुम्हें पैसे दे देगा। गिरधारी की बात सुनकर बिरजू उसके साथ शहर जाने के लिए तैयार हो जाता है। फिर दोनों शहर की ओर रवाना हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही दोनों जंगल में पहुंचते हैं कि तभी गिरधारी कहता है, बिरजू भैया, मुझे बहुत प्यास लग रही है, जरा मैं पास वाली झील से पानी पीकर आता हूँ, तुम यहीं मेरा इंतजार करना। इतना कहकर गिरधारी झील की तरफ चला जाता है। बिरजू वहीं एक पत्थर पर बैठकर उसका इंतजार करने लगता है। लेकिन थोड़ी देर के बाद गिरधारी बिरजू के पीछे से आकर एक बड़े डंडे से उसके सिर पर वार कर देता है। डंडे की जोरदार मार से बिरजू वहीं पर बेहोश होकर गिर जाता है। अरे वाह, ये तो एक ही डंडे में ढेर हो गया। उसके बाद गिरधारी बिरजू के पैर में रस्सी बांधकर उसे घसीटते हुए शैतानी पेड़ के पास ले जाता है। गिरधारी अपनी तलवार से बिरजू की गर्दन काटकर उसका सारा खून एक बड़े बर्तन में निकाल लेता है। तभी वह पेड़ अपने हाथ आगे बढ़ाकर खून से भरे बर्तन को उठा लेता है और देखते ही देखते सारा खून पी जाता है। यह खून तो बहुत ही स्वादिष्ट है। बहुत दिनों के बाद स्वादिष्ट खून पीने को मिला है। सच में मजा आ गया। मैं तुम्हारे काम से बहुत खुश हूँ गिरधारी। यह रहा तुम्हारा इनाम। शैतानी पेड़ के इतना कहते ही उसके ऊपर ढेर सारी सोने की चूड़ियां प्रकट हो जाती है। गिरधारी जल्दी से उन सभी सोने की चूड़ियों को तोड़कर एक पोटली में बांधकर वहां से चला जाता है। इस तरह सोने की चूड़ियों के लालच में आकर गिरधारी रोज किसी न किसी गांव के आदमी को जंगल ले जाकर मार डालता था। उसके बाद गिरधारी उन सभी का खून शैतानी पेड़ को पिला देता था। इस तरह कुछ ही दिनों में गिरधारी गांव के बहुत सारे आदमियों की जान ले लेता है। दूसरी तरफ उसके पास ढेर सारी सोने की चूड़ियां जमा हो जाती है, जिससे गिरधारी बहुत अमीर बन जाता है। फिर एक दिन, अरे बेटा, मैं अच्छी तरह जानता हूँ तू कोई गलत काम कर रहा है, वरना इतने कम समय में इतनी सारी दौलत कमाना तेरे बस की बात नहीं है। पिताजी, इस तरह हमेशा बड़बड़ करके मेरा दिमाग खराब मत किया करो। मुझे तुम्हारी नसीहत की कोई जरूरत नहीं है। इतना कहकर गिरधारी वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ अचानक गांव से इतने सारे लोगों के गायब होने की वजह से सभी गांव वाले घबरा जाते हैं। अरे भाई, पिछले कुछ महीनों से अचानक हमारे गांव के बहुत सारे लोग गायब होते जा रहे हैं। आखिर ये सब क्या चल रहा है? लगता है कोई खतरनाक चुड़ैल हमारे गांव में घुस आई है, जो लोगों को उठाकर अपने साथ ले जा रही है। हमें आज ही किसी तांत्रिक को बुलाकर उस चुड़ैल को पकड़ने का इंतजाम करना होगा।
वरना वह चुड़ैल गांव के सभी लोगों को जान से मार देगी। उसके बाद सभी गांव वाले मिलकर एक बहुत बड़े तांत्रिक को बुलाकर ले आते हैं, लेकिन वह तांत्रिक बहुत लालची था, इसीलिए वह गांव वालों की बेवकूफी का फायदा उठाने का फैसला करता है। फिर थोड़ी देर पूजा पाठ करने के बाद तांत्रिक गांव वालों को दिलासा देता है कि उसने चुड़ैल को पकड़ लिया है। इस तरह तांत्रिक गांव वालों को मूर्ख बनाकर उनसे ढेर सारी दौलत लेकर वहां से चला जाता है। तांत्रिक के जाते ही सभी गांव वाले चैन की सांस लेते हैं। तांत्रिक जी उस चुड़ैल को पकड़कर अपने साथ ले गए हैं। अब हमारे गांव से कोई आदमी गायब नहीं होगा। आज से हम लोग बेफिक्र होकर अपनी जिंदगी जी सकते हैं। दूसरी तरफ गांव वालों की नासमझी पर गिरधारी मन ही मन बहुत खुश होता है और लोगों को मारने का सिलसिला जारी रखता है। इस बात से गांव वाले बहुत घबरा जाते हैं, उनकी समझ में कुछ नहीं आता। फिर आखिरकार बचने का कोई रास्ता न देख सभी गांव वाले अपने घरों से बाहर निकलना बंद कर देते हैं। इस तरह देखते ही देखते पूरे गांव में सन्नाटा छा जाता है। अरे ये क्या हो गया? ये गांव वाले तो अपने अपने घरों में दुबक कर बैठ गए। मुझे किसी भी तरह एक आदमी को पकड़कर उसका खून शैतानी पेड़ को पिलाना होगा, वरना वो मुझे मारकर खा जाएगा। गिरधारी काफी देर गांव में इधर उधर भटकता है, लेकिन उसे कोई आदमी नहीं मिलता। थक हार कर गिरधारी अपने घर वापस लौट जाता है। तभी उसकी नजर अपने बूढ़े पिता पर पड़ती है। लगता है आज मुझे अपने पिताजी को ही मारकर उनका खून शैतानी पेड़ को पिलाना पड़ेगा। मेरे बचने का यही रास्ता है, वरना मेरी जान के साथ साथ मैं सोने की चूड़ियां भी गवा दूंगा। इतना कहकर गिरधारी अपने पिता को रस्सियों से बांध देता है। अरे बेटा, तू मुझे रस्सियों से क्यों बांध रहा है? आखिर तू करना क्या चाहता है? देख, मुझे छोड़ दे। और उन्हें रस्सियों से बांधकर जंगल में शैतानी पेड़ के पास ले जाता है। उसके बाद गिरधारी अपनी तलवार निकाल लेता है। यह देख गिरधारी के पिता घबरा जाते हैं। अरे बेटा, मैं तो तेरा पिता हूँ, तू मुझे क्यों मारना चाहता है? क्या तू मुझसे प्यार नहीं करता? नहीं नहीं, मैं सिर्फ दौलत से प्यार करता हूँ। मुझे ढेर सारी दौलत चाहिए और मैं दौलत के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, समझ गया बुड्ढे? लेकिन जैसे ही गिरधारी अपने पिता को मारने के लिए आगे बढ़ता है कि तभी वहाँ गांव वाले आ जाते हैं। अरे, ये गांव वाले यहाँ कैसे आ गए? हमारा शक सही निकला। तू ही लोगों को मारकर गायब कर रहा है, लेकिन आज हम लोग तुझे नहीं छोड़ेंगे। समझ ले, आज से तेरा खेल खत्म हुआ। चलो भाइयों, इसका काम तमाम करते हैं। उसके बाद सभी गांव वाले गिरधारी को उस शैतानी पेड़ के साथ बांध देते हैं और चारों तरफ से आग लगा देते हैं। आग लगते ही गिरधारी और शैतानी पेड़ जोर जोर से रोने लगते हैं और देखते ही देखते दोनों जलकर राख के ढेर में बदल जाते हैं। इस तरह बुराई का अंत हो जाता है और गांव वाले फिर से हंसी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगते हैं। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि लालच और धोखेबाजी की राह पर चलने वाले बुरे लोग कभी जिंदगी में सफल नहीं होते।